वो अपना घर बसाना चाहती थी, कहती थी मामा मैंने तलाक नहीं लेनी, मेरे खाला का बेटा है। ज़ुहैब ने टीका लगाया और नशे की हालत में फौत हो गया। इद्दत भी पूरी नहीं करने दी बच्ची को, मुंह पे कह दिया जाओ यहाँ से। हाँ ले जाओ इसको। फिर वो बच्ची का उधर ये जीशान से कोई तल्लक हो गया। जब उसे पता लगा इसका शोहर फौत हो गया, उसने प्यारी थी माशाल्लाह, उसने उस पर नजर रख ली। मैंने डांटा था तो कह रही मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे छोड़ दिया। 6 माह से अलग रहती थी, निकाह करके कि वैसे ही? पहले वैसे ही रहती रही है, निकाह करे 2 माह हुए, इससे निकाह करके ठीक 15 दिन बाद उसने दूसरी शादी कर ली। जिशान ने दूसरी शादी कर ली? हाँ। ये मोहब्बत ठंडी पड़ गई। हाथ उसके पीछे बांधे हुए थे उस से काट के, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, बगैर कपड़ों के थी मेरी बहन। उसके स्टोलर से ही उसका मुंह बांधा हुआ था। इसके घर में बहनें नहीं थी जो मेरी बहन के साथ इसने इतनी ज्यादती की है। इधर ढिंशा के नहर है, नहर के अंदर उसने टोया खोदा है, उसके अंदर दफनाया हुआ था उसने। और मेरी आपी इतनी बुरी हालत में थी, हमसे पहचानी भी नहीं गई, सिर्फ हमने शूजों से पहचान की है या चूड़ियों से पहचान की है। उसकी हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी, गुस्ल भी नहीं दिया गया मेरी बहन को। क्यों? ऐसी बुरी हालत थी, उसको सारा जलाया हुआ था। जब उसको मैं उठा रही थी ना गुस्ल देने के लिए, उसके जिस्म में मेरे हाथ गए चले, खून निकले, फिसलने लगी थी, नरम पड़ गया था। हाँ, गुस्ल नहीं दिया जा। फिर मैंने ऐसे थोड़ा से रुई ले लेके पानी ले लेकर उसको ना गुस्ल जैसे एक सुन्नत की, बस अल्लाह मंजूर करेगा। और बाल उसके ऐसे थे जैसे किसी ने शैम्पू से धो रखे, बहुत प्यारे। एक एक बाल उसका ऐसा था जैसे अल्लाह मियाँ की तरफ से धुल गए। सारे जिस्म में मिट्टी इतनी इतनी खुबी हुई थी, निकाली, हाथों से मिट्टी निकाली है। जब जब आप उसको देख रही थी, कुछ कह भी रही थी साथ साथ? मैं कहती थी बेटी तो आज मेरी सुन लेती, आज तुझे ऐसी कुत्ते वाली मौत ना मारता, दरिंदे की पेश पड़ गई, तो दरिंदे ने तुझे नोच नोच के मार दिया। पता नहीं कितना नाजायज की मेरी बच्ची के साथ, कितनों ने मारा। वो तो बोल रहा मैं अकेला हूँ, मैं क्या पता मेरी बच्ची के साथ कपड़े जो उतरे थे, क्या पता क्या क्या किया मेरी बच्ची के साथ। ये वो जुमला है जो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, बहनें मेरे साथ बैठी हुई हैं, इन सब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ देखें, मैं भी आपकी बेटी हूँ। बिल्कुल तसल्ली से, आराम से मुझे बताना है, जो होना था वो हो गया, हम आपके साथ हैं, रियासत आपके साथ है, बिल्कुल तसल्ली से बताना है। कायनात की उम्र कितनी है? 26 साल। 26 साल। कायनात की शादी जो पहली की थी वो कहाँ की थी? बढ़ाने कसूर। बड़ाने कसूर? हाँ जी। रिश्तेदारों में? हाँ, बड़ी बहन के घर। सगी बहन के? हाँ यानी जी। खाला के घर गई? हाँ, खाला के घर। खाला की बहू बनी? हाँ जी। शौहर ठीक था, अच्छा था? हाँ, शोर अच्छा था, प्यारा था, बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ दिन बाद ना नशे पे लग गया। नशा करते करते बस अपने होश हवाश घर का आना जाना छोड़ गया। कितने अरसे भी ये सारा कुछ हुआ? ये कायनात की शादी को 8 साल हो गए। नहीं, जब ये नशे पे लगा फिर घर आना छोड़ दिया, ये सब कितने अरसे में? महीना 2 लगे या ज्यादा? नहीं, 2-3 साल बाद। 2-3 साल। तो आपकी बहन मना नहीं करती थी अपने सब बेटे मना करते थे, बहुत करते थे। घर की चीजें बेचता, घर की चीजें तोड़ देता था, बहुत कुछ करता था। बदतमीज हो गया, बदतमीज हो गया। हाँ। बच्चे कितने पैदा हुए? 2 बेटे पैदा हुए। 2 बेटे पैदा हाँ, हुए? एक का नाम जियान, एक फैजान। इसी झगड़े में, इसी मसले हाँ, मसाइल में? वो अपना घर बसाना चाहती थी, कहती थी मामा मैंने तलाक नहीं लेनी, मेरे खाला का बेटा है, मैंने ज़ुहैब को नहीं छोड़ना। और खाला अच्छी थी? हाँ, खाला अच्छी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वो ज़ुहैब ने टीका लगाया और नशे की हालत में फौत हो गया। फौत हो गया? फौत हो गया। आप लोगों को घर इतला कायनात को किसने दी? बाहर से किसी ने? नहीं। हाँ। कायनात मेरे पास मिलने आई हुई थी। फिर इधर हमको रात को 10 बजे फ़ोन आया क्या कि ज़ुहैब आया इधर। मैंने कि नहीं आया। फिर आप ही ने फ़ोन किया ज़ुहैब आया। मैं कि बापी नहीं आया, ज़ुहैब आता तो मैं आपको बता देती। 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि ज़ुहैब फौत हो गया। फिर बाहर बड़ा था जहाँ नशा किया था वहीं मिल गया। सड़क पे सड़क नहीं, बाहर रोही है, कसूर के साथ, रोही के साथ। अच्छा, ज़ुहैब ने नशा किया, इंजेक्शन लगाया, डेथ हो गई, रात 12 बजे आपको इतला मिली? हाँ जी। और आपकी बेटी यहाँ आपके पास? हाँ जी। फिर वो यहाँ से ज़ाहिर भागी होगी वापस अपने घर? वो हम रात को ही भाग गए थे सभी। ठीक है। फिर उसकी फौतगी के बाद कितना अरसा ससुराल में रही? वो कुछ दिन ही रही थी। कितने दिन? तकरीबन उन्होंने इद्दत भी पूरी नहीं करने दी बच्ची को। किन्होंने? एक नंद और सास। मुंह पे कह दिया जाओ यहाँ से? हाँ, ले जाओ इसको। लेकिन मैं खुद छोड़ आई थी उधर। समझ से बाहर है मेरे कि हर शख्स फिरौन बना बैठा है। हाँ, हर शख्स ठेकेदार बना बैठा है। उन्होंने ले जाओ अपनी बेटी को, अभी ले जाओ, जब मर्जी ले जाओ, हमारे में से इजाज़त है। मैंने अपनी बच्ची को कहा बच्ची इद्दत पूरी कर ले, इद्दत तो जरूरी है, इद्दत कर ले। मैं छोड़ आई। बताना है आपने, पर्दा नहीं डालना। हाँ जी। आपने अपनी बहन के मिन्नत वास्ता किया होगा?
सबने किया था, भाइयों ने भी, बहनियों भी, सब थे हम। नहीं मानी? नहीं मानी, फिर भी हम छोड़ा। मेरे भाई भी 2, मेरी बहनें भी, सभी थे। सबने ही कहा कि जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, चलो जो भी है तो बच्चे को यहाँ रख लो, रहने दो। फिर 40वां हुआ ना, 40वें में उन्होंने ही रखा। नहीं रखा? नहीं रखा। वो पहले निकाल दिया कि चल भाई मुंडा मेरा चला गया, हुन तू भी निकल, तू बस 2 बच्चे पैदा करने सी असी। उसकी नंद ने भी, हैरान हूं मैं इस किस्म के कानून पे, इस किस्म की हरकतों पे, इस किस्म के रवैये पे और इस किस्म की तरबियत पर। अच्छा, फिर आप इधर ले आई? हाँ, मैं इधर ले आई लड़की को। लड़की को 4 माह मैंने इधर रखा अपने पास। मैंने बहन से कही कि बाजी कुछ दिन मैं रखूंगी, कुछ दिन तुम रखो, ऐसे गुजारा होगा बच्चों का। ठीक है, ये कोई बुराई नहीं। हाँ, अपने घर भी जाए, इधर भी आए, उधर भी जाए। फिर बाजी आई है, बाजी नहीं आई, मैं खुद ही छोड़ आई। बाजी नहीं आई, मैं खुद ही छोड़ आई कि आंख बनी थी बाजी की। मुझे फिर भी तरस आ गया, मेरी बाजी की आंख बनी, बेटा तू जा। ये साथ गई है, हम उसे छोड़ आए। ठीक है। फिर कुछ दिन हुए हैं, ये तो फोन सुनती है, ये तो ये करती है, वो करती है। फैक्ट्री में भी तो तू नहीं लगवाया था, मैंने तो नहीं लगवाया। जॉब करती थी? हाँ। उस तनख्वाह से घर चलता था या मियाँ का नशा पूरा होता था? नशा भी पूरा क्या, उस सास को देती थी पैसे। ले लेती थी? हाँ जी। बेटे से नहीं लेती थी? 10,000 उसको देती, 10,000 अपने बच्चों के लिए रखती थी, बच्चों का दूध लाती थी, अपने मियाँ को भी देती थी। देती थी? हाँ जी। कैसी बात है, लड़की भी दो, नौकरी भी दो, जो नौकरी करेगी वो तनख्वाह भी दो। हाँ जी। 3 in 1, 2 in 1 नहीं, 3 in 1। तो फिर वो बच्ची इधर आ गई, फिर वो बच्ची का उधर ये जीशान से कोई तल्लक हो गया। आपके पास आ गई, यहाँ रहने लगी, दोनों बेटों को लेकर आई। हाँ जी। इस टाइम बेटों की उम्र कितनी है? एक 6 साल का है, एक 4 साल का। एक 6 का और एक 4 का, छोटे छोटे बच्चे? छोटे छोटे हैं। अच्छा, अब यहाँ रहने लग गई? हाँ जी। वही जॉब जो वहाँ कर रही थी वो यहाँ से कंटिन्यू रही? हाँ जी। कौन छोड़ के आता था, लेके आता था? मैं खुद छोड़ के आती थी। कितनी दूर है यहाँ से फैक्ट्री? फैक्ट्री नहीं, मैं अड्डे पे छोड़ के आती थी, गाड़ी लग रही है इधर से। फैक्ट्री की गाड़ी लेकर जाती थी? हाँ जी। ठीक हो गया। सुबह कितने बजे जाना होता था और शाम वापसी कब होती थी? सुबह 6 बजे। ठीक है, और वापसी शाम को 7 बजे। ठीक हो गया। अब आगे बताइए, आगे क्या बना? आगे बना ये जीशान उसकी जिंदगी में आ गया, लेकिन इसका मुझे पता नहीं था ये कब का था, लेकिन जब मुझे पता लगा मुझे 1 साल हो गया। जीशान? हाँ। एक नया किरदार? हाँ जी। अच्छा, वो फैक्ट्री में ही काम करता था? वो पहले ही करता था उस फैक्ट्री में काम। ठीक है। जब उसे पता लगा इसका शोहर फोत हो गया, उसने, प्यारी थी माशाल्लाह, उसने उस पर नजर रख ली। उसकी दौलत का, पैसे का शिकार हो गया, इज्जत का शिकार हो गया। हाथों पे डाले, मियाँ नहीं था, पता नहीं उसके हाथों पे कैसे आ गई, कैसे नहीं आई। कमाई भी थी ना। हाँ, सहारे की जरूरत थी। सहारे की जरूरत। शौहर था नहीं, ससुराल ने ये सलूक किया। हाँ, माली हालात कमजोर हैं, माँ के कमजोर थे, मीठी मीठी बातें की होंगी। हाँ जी। ठीक है। उसने जो कायनात पैसे कर लेती थी ना, उसने वो दिया, रिजाइन दिया, उसका 60,000 मिला, वो भी वो खा गया। किस चीज का 60,000? रिजाइन दिया था फैक्ट्री। रिजाइन? हाँ जी। क्यों? वो उसमें छोड़ के 1 में से 2 में आई थी। अच्छा, ठीक है। वो रिजाइन दिया, वो भी जिशान खा गया उसके पैसे। उसको क्या देता था, 300 रुपया रोजाना खर्चा। ओ मेरी तौबा, हद नहीं होगी? वैसे तनख्वाह सारी उसकी खुद ले लेते हैं और उसको कहते हैं 300 ले ले। 300 वो भी ले लेती है? वो भी ले लेती थी। ओए होए होए, वो भी ले लेती। ये चलता रहा? ये तकरीबन 6 माह चलता रहा, साल। ये मोहब्बत करता है इससे? हाँ। हाँ, ये आशिक है इसका? ये आशिक है इसका। अपने घर वालों के देता रहा, कमाई खाता रहा, फ्रिज बेच दिया, सामान बेच दिया, कम्बल उठा के ले गया, कपड़े नहीं उठा के ले गया। मुझे 1 by 1 बताइए ना, ताकि लोगों को समझ आ सके कि आपके साथ हुआ क्या है। अच्छा, 300 रुपया डेली का मिलता था? हाँ जी। तनख्वाह सारी ले जाता था ये आशिक? हाँ, मजनू? हाँ। अच्छा, फिर कितना अर्सा ये सिलसिला चला? ये तकरीबन जब इधर आ गई ना, मेरे से दूर हुआ, उसे 6 माह हो गए थे। 6 माह से ये सिलसिला चलता रहा। आपको बताती थी उस टाइम? हाँ, मैं जाती थी, आती थी, मुझे पता लगता था, मामा 500 दे दे, मामा 200 दे दे, भाई से फोन करती थी, पैसे मंगवाती थी। पूछा कि बेटा तुम्हारी तनख्वाह किधर है, तनख्वाह नहीं मिली तुम्हें? मैं तुम मुझसे 200 या 300 मांग रही हो। कह रही लग गई, मैं जान का ये ले ले, बताती नहीं थी, इसको बताती थी बहन को। उस टाइम नहीं पता था आपको? हाँ। माइक जरा पास करें इसके। बेटा आपको बताती थी कायनात? जी, मुझे तो हर बात ये शेयर करती क्या थी। बताती थी? यही कि मैं इससे प्यार करती हूँ, बस मैं उसे कहती थी आप क्यों इसको सारे पैसे देते हो? कहती मैं इसको छोड़ नहीं सकती, ठीक है, और मेरा ये सहारा है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, वो मुझे खर्चा 300 रुपये दे देता है, मेरा गुजारा हो जाता है।
तो आपने ये बात बेटा अपनी अम्मी को बताई? जी किसी मैंने बड़े ये को? अम्मी को बताई थी कि अम्मी वो ऐसे करता है। जब ये अम्मी को पता चला था अम्मी बहुत परेशान हुई, लेकिन क्या कर सकते थे, आप ही हमारी बात, जैसे कि वो कहती थी नहीं मैंने इससे शादी करनी है, मानती नहीं थी? मानती नहीं थी। समझाया था? जी बहुत ज्यादा। और हमें काफी तो कोशिश की थी? जी वो तो हमें मिलने भी नहीं देता था, हम घर जाते थे तो कहता था ये एक मिनट क्यों बेटा, आए? अभी उधर तक मैं पहुंची नहीं, अभी तक यहीं रह रही है वो। ठीक हो गया,